ठीक है, तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर लोग कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता इस वक्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन भट्ट जी आपसे मैं ये सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि जनता के सवालों को भी हमें लगातार यहाँ पर ले रहा है। बीजेपी से प्रश्न है, 2017 में आपके मैनिफेस्टो में था, हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। 100 दिन कब होंगे? मृत विपक्ष तो इसलिए चुप रहा कि शायद 22 में सत्ता उनके हाथ लग जाए और उनके मंत्री बनने में 30-30 करोड़ के मंत्री ठीक है। लोकायुक्त को लेकर के बड़े सवाल है। शांति प्रसाद भट्ट जी, जिन मुद्दों पर इस बार भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़े जा रहे हैं, पहले भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव कहीं ना कहीं लड़े हैं। सवाल बार बार वही कर रहा है पहाड़ भी, सवाल बार बार हम जनता को लेकर के यही कर रहे हैं कि सत्ता में आने से पहले जो राजनीतिक दल है, जो पार्टियां हैं, तमाम तरीके की घोषणाएं करती हैं, लेकिन जैसे इस वक्त भी घोषणाओं का दौर कहीं ना कहीं चला, जिस तरह से किस तरह के घोषणाओं की भरमार हमने देखी। आम आदमी पार्टी ने भी लगातार घोषणाओं की भरमार करी, भाजपा ने भी करी, कांग्रेस पार्टी ने भी करी। लेकिन सवाल वही है कि सत्ता में आने से पहले तमाम तरीके की जो घोषणाएं होती हैं, वो सत्ता में आने के बाद आखिर क्यों ठंडे बस्ते में चली जाती है? बड़ा सवाल है भट्ट जी। रितिका जी, बहुत सही बात कही आपने कि जिस महान जनता से राष्ट्रीय पार्टी के नेता झूठ बोलकर वोट पा लेते हैं, उसके बाद जब 5 साल उसी जनता का ये शोषण करते हैं, तो सवाल तो बनता है। जनता पूछ रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, राष्ट्रीय पार्टियां बड़े मीडिया हाउस को मैनेज करके, अखबारों को मैनेज कर कर जो झूठ परोसते थे, उस पर पलीता आपके जैसे चैनल लगा रहे हैं और जनता समझ रही है, नौजवान समझ रहे हैं। हमारा अभी मैनिफेस्टो जो है, हमने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें हमने स्पष्ट कहा है। देखिए क्या कहा, हम राजधानी के मसले को ठीक करेंगे, हम जल जंगल जमीन का अधिकार स्थानीयों को दिलाने का बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियां छुड़वाएंगे, हम यहाँ के मूल निवास को स्थायी लागू करवाएंगे, और यहाँ पर स्थानीय बच्चों को 80% रोजगार से जोड़ेंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे। हम यहाँ पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ये हम वादे कर रहे हैं जनता के बीच में। पुलिस के लिए हम ये कह रहे हैं कि पुलिस का जो 10, 16, 26 ग्रेड पे है, हम इसको पुनः लागू करेंगे। कांग्रेस ने 10, 20 किया है, 4 साल कांग्रेस ने भी इनके बर्बाद किए हैं। हमारा यह कहना है कि पुलिस का जो अधिकारी, जो जवान सुबह शाम अपनी जान को जोखिम में डाल के ड्यूटी करता है, उसको हम 4600 ग्रेड पे 10, 16, 26 के अनुसार देंगे, जो उनके पुराने रूल मैनुअल में था। हमारा यह कहना है कि हम वो तमाम कार्य करेंगे जिससे राज्य की गरिमा बनी रहे, राज्य से पलायन रुके, और गांव में गांव के व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाए। अब आप देखिए, किसान को लेकिन यदि हर बार खेती भट्ट जी, हर बार तो जी, यही बात करती है यूकेडी। यूकेडी हर बार यही बात करती है, लेकिन फिर भी जो है पीछे है। बड़ा सवाल है भट्ट जी, आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है, यूकेडी के ऊपर सवाल खड़े कहीं ना कहीं होते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर लगातार जो है यूकेडी बात करती है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे खड़ी होती है कहीं ना कहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि राष्ट्र दल सबसे बड़े छल उत्तराखंड क्रांति दल, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल तो इतने पीछे है, वो आम आदमी पार्टी से भी कहीं ना कहीं पीछे है। आज आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं आ गई है भट्ट जी। ज्यादा दूर, मात्र 2.5 महीने रह गए हैं। आप देखिएगा, ये जो आपने बात किया है रितिका जी, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और मैं देख रहा था कि वो षड्यंत्र कैसे उत्तराखंड की आवाज को दबाया जा रहा है। अभी एक राष्ट्रीय चैनल आया था देहरादून के अंदर, बड़ी नौटंकी करके गया, जिसने कि उत्तराखंड क्रांति दल को चाहकर भी अपने कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने यह कहा कि यदि आप यूकेडी को वहां पर लाएंगे तो हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। उसकी मजबूरी देखिए, उसे 1.5-2 करोड़ रुपए कमाने थे, इसलिए उसने उत्तराखंड क्रांति दल को अपनी पंचायत में नहीं बुलाया। जब उत्तराखंड के दर्द को, उत्तराखंड की आवाज को चुनाव के समय अखबारों से गायब करोगे, चैनलों से गायब करोगे, तो निश्चित रूप से जनता दिग्भ्रमित होगी। मगर मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार क्रांति आएगी, वो क्रांति आप जैसे चैनल जो दिखा रहे हैं। अब आप बताइए, उत्तराखंड में लोकायुक्त के लिए कौन सा राष्ट्रीय चैनल भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है? आप बताइए कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने के लिए कहां कोई राष्ट्रीय चैनल इन राष्ट्रीय नेताओं को घेर रहा है? उत्तराखंड क्रांति दल बोल रहा है कि सरकार बनते ही कार्रवाई करेंगे, और सोशल मीडिया दिखा रहा है। जनता देख रही है, समझ रही है और जान रही है कि पहाड़ की पहाड़ियत को खत्म करने के लिए ये राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड की आवाज को दबा रहे हैं। देखिए रितिका जी, जितना उत्तराखंड क्रांति दल कमजोर होगा, उतना उत्तराखंड के ऊपर बाहर के लोगों का राज होगा। जब हम ये कहते हैं कि बाहर के लोगों का राज होगा, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि गुरुकुल नार्सन के व्यक्ति की जमीनें बिक रही हैं,
मगर उसको उसको इंडस्ट्री नहीं लगाने दी जा रही है। अरे हमारे देहरादून के अंदर जिसके पास 10 बीघा जमीन थी वो बर्बाद हो चुका है, मगर देहरादून के अंदर पनप वो व्यक्ति रहा है जो बाहर का है। हम 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था, यहाँ 1.5 करोड़ जनसंख्या हो गई, 1 करोड़ लोग बाहर के आके बस गए। उन्होंने उत्तराखंडियत पर हमला करना शुरू कर दिया, और वोट के लालच पे कांग्रेस भी भाजपा भी नाले खालों में बसा रही है। और आज भाजपा को यह डर लग रहा है, कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि नाले खाले में, बिहारियों में जो है बाहर के लोगों पर कब्जा आम आदमी पार्टी कर रही है या हमारा नुकसान कर रही है। मैंने ठीक है भारतीय जनता जनाब पार्टी ऋतिक, बड़ा मत के बढ़िए। सुना है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से सुना है कि यदि नाले खालों से हमको वोट नहीं पड़ा तो हम इनकी झुग्गी झोपड़ियां उखाड़ देंगे। इस हद तक राजनीति का पतन हो चुका है। अब सोशल मीडिया दिखा रहा है, यूकेडी के मुद्दे समझ रहे हैं, और हम ये स्पष्ट कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम उत्तराखंड में जो हमारा घोषणा पत्र है, पुरानी पेंशन हम बहाल कराएंगे, किसानों को 6,000 रुपए महीना देंगे, नौजवान बच्चों को ब्लॉक स्तर पर रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेंगे, उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। जो हमारे बुनियादी सवाल हैं कि जिस राज्य के अंदर 70,000 करोड़ का जो कर्जा हुआ है, इस कर्जे को के दोषी जो होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे, वो चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। हमने देखा है कि केदारनाथ में जो कार्य